तो आप सबों को जय मसीह की फिर से, और आप सब का आज की शाम इस वीरवार की प्रार्थना सभा में स्वागत है। परमेश्वर आपको नाम लेकर बुलाता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे पास आओ। जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें चैन और आराम दूंगा। इस दुनिया में हमें चैन और आराम नहीं है, विश्राम नहीं है, लेकिन एक है जो आपको आज की शाम अपना आराम, अपनी शांति, अपना सुकून आपको देना चाहता है, और वो कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। और उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। आमीन। आज की शाम हम परमेश्वर के कलाम से कुछ अद्भुत बात को आज सीखने के लिए जा रहे हैं, और वो बात परमेश्वर की ओर से है, और वो एक मसीही व्यक्ति के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में होना बहुत जरूरी है। यदि वो बात एक मसीह व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो वो खुद अपनी आशीषों के द्वारों को बंद कर देता है। जबकि परमेश्वर ने एक विश्वासी को विश्वास के जीवन के लिए बुलाया है, ताकि वो एक विश्वास का अद्भुत जीवन जिए। और विश्वास करने वालों के लिए प्रभु ने कहा सब कुछ हो सकता है, उसके लिए सब स्वर्ग के द्वार खुले हैं। परंतु कभी कभी एक विश्वासी व्यक्ति अपने आशीषों के द्वार को बंद भी कर देता है, मूर्खतावश, अनजानेवश, ज्ञान की घटी के कारण। जब वो अज्ञानता में परमेश्वर की कुछ सत्य बातों को ना जानने के कारण अपने लिए द्वारों को बंद करता है, तब उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी उसे नहीं मिलता है। तो आज की शाम हम देखेंगे कि कैसे एक विश्वासी की प्रार्थनाओं में किन बातों के कारण रुकावट आती है, और कैसे एक विश्वासी व्यक्ति अपने प्रार्थना का उत्तर पाने में बड़ी बाधाओं को महसूस करता है। और कभी कभी वो पुकारता रहता है, प्रार्थनाएं करता रहता है विश्वास के साथ, अब शायद उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, अब उसके लिए शायद द्वार नहीं खुल रहे, अब शायद उसके जीवन में विजय नहीं आ रही है। और वो आप हो सकते हैं, आप में से कोई भी ऐसा हो सकता है। तो आज की शाम हम कलाम से देखेंगे, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताएगा कि वो कौन सी रुकावट है। तो हम वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसके 21 पद को मैं आप लोगों के लिए, 21 और 22 पद को मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। मत्ती 18 का 21 और 22 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन प्रभु कहता है 7 बार के 70 गुणे तक। हालेलुया। और एक पद और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, पद 35, उसमें इस प्रकार से लिखा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे दोस्तों, आज की शाम मैं आपको परमेश्वर के कलाम से एक बड़ी गहरी बात को बताने के लिए जा रहा हूं। आप ने कैसे विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर, क्या आपको मालूम है? क्या आपको यह सत्य मालूम है कि आपने प्रभु यीशु मसीह पर कैसे विश्वास किया? परमेश्वर की दया के कारण। हालांकि हम ऐसी दशा में नहीं थे कि परमेश्वर
हम पर दया करता और हम विश्वास में आते। हमारी दशा परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं थी, क्योंकि हम स्वभाव से ही बड़े निष्ठुर, क्रोधी, अनाज्ञाकारी, ढीठ, मूर्ति पूजक, घमंडी, डींग मार और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले थे। हमारी दशा ऐसी थी कि परमेश्वर हमें ग्रहण नहीं कर सकता था। लेकिन बाइबल बताती है कि जब हम पापी ही थे, तब परमेश्वर ने हम पर यीशु मसीह के द्वारा दया की। यीशु मसीह के कारण हम पर दया हुई, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर आया, हमने इसीलिए विश्वास किया। दया इसलिए हुई क्योंकि हम गुनहगार थे और हम बिगड़ी हुई दशा में थे, जिसमें हमारे काम बिगड़े हुए थे। हमारा परमेश्वर के साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। हम परमेश्वर को जानते नहीं थे, हम परमेश्वर को ढूंढने वाले नहीं थे, हम परमेश्वर से रहित थे, ईश्वर रहित थे, हम प्रेम रहित थे, हम दया रहित थे, हमारे हृदयों में दया नहीं थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसी दशा में परमेश्वर ने हम पर दया की। जब हम गुनहगार ही थे, तब ठीक समय पर यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर मारा गया। हालेलुया। यही एक सत्य है कि हम तो गुनहगार थे और हम दया के लायक नहीं थे, क्योंकि हमारी दशा ऐसी थी, परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं थे। लेकिन तो भी जो स्वयं दया का धनी है, जो स्वयं क्षमा की खान है, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का एक नबी दास इस प्रकार से कहता है कि हे यहोवा, तू तो दया का धनी है और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तू दया करने वाला है, दया का धनी है और क्षमा की खान है। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर बहुत दयालु है और क्षमा करने वाला है। वो सदा क्रोध करता ना रहेगा, क्योंकि हम सब उसी के बनाए हुए हैं, उसी के रचे हुए हैं। इसलिए वो मनुष्यों पर सदैव अपने क्रोध को बनाए नहीं रहता है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। और वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर अत्यंत दयालु है, वो धीरज धरने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर धीरज धरने वाला है और विलंब से कोप करने वाला है। परमेश्वर का स्वभाव है दया करना, क्षमा करना और धीरज धरकर हमारे गुनाहों के को सहते रहना, सहना। उसने हमारे लिए सब कुछ सहा, जबकि हम इस लायक नहीं थे कि हम उसकी दया को पाते, उसके अनुग्रह को पाते। लेकिन तो भी परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हम पर दया की। तो हमने विश्वास, मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए किया, तभी किया जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ, हम सब के ऊपर हुआ जो आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो हमारा यीशु मसीह पर विश्वास करना हमारी किसी खूबी के कारण नहीं है कि हमने कोई भले काम किए या हमारे अंदर कोई लियाकत थी, कोई सचमुच हमारे अंदर काबिलियत थी कि परमेश्वर हमसे प्यार करता या हम उस पर विश्वास करते। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे इसीलिए प्रेम किया क्योंकि हम उसके स्वरूप में बनाए हुए हैं और हमसे दूर ही थे, हम भटके हुए थे और अंधकार में पड़े हुए थे। इसीलिए परमेश्वर ने अब जब उसने दया करनी की ठानी तो उसने हम पर दया ही की। हालेलुया।
ओ हालेलुया, एक लंबे समय तक हमने परमेश्वर की दया से रहित होकर जीवन बिताया, परमेश्वर की दया से अलग होकर हमने जीवन बिताया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन हमें मिला, उसी दिन हम पर उसकी दया को हमने पहचाना और उसकी दया के कारण हमने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और हमारा ये विश्वास करना ही आज हमें बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर की दया और अनुग्रह के कारण बचाए गए हैं। We have been saved by the grace of Jesus Christ. Hallelujah. हम सब परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए हैं, सेव किए गए हैं और आज यीशु मसीह के नाम पर हम लोग विश्वास करें। तो जब हमने परमेश्वर की ऐसी बड़ी दया को पाया है, परमेश्वर की दया पाने के बाद अब परमेश्वर हमारे जीवन में एक विश्वासी होने की दशा में, उसके पुत्र होने की दशा में, अब वो हमारे विश्वास के द्वारा प्रसन्न होता है। लेकिन विश्वास के साथ साथ वो ये चाहता है कि जब इस पृथ्वी पर हमारा एक दूसरे के साथ रिश्ता है, भाई का भाई के साथ, बहन का बहन के साथ, भाई बहन का माँ बाप, इस प्रकार से कलीसिया में हम सब का विश्वास में एक सहभागिता है, एक दूसरे के साथ संगति है। क्योंकि जैसे मैं छुड़ाया गया वैसे मेरा दूसरा भाई या बहन भी छुड़ाया गया, सेव किया गया, वो भी विश्वास और परमेश्वर की दया के कारण विश्वास के द्वारा बचाया गया। अब जब मुझ पर भी दया हुई और मेरे भाई पर भी दया हुई, या मेरी बहन पर भी, या मेरे माँ बाप या मेरे पड़ोसी पर भी दया हुई है, तो जैसी दया मुझ पर हुई वैसी दया यीशु की दूसरों के ऊपर भी हुई है। और अब जिन जिन पर दया हुई है, परमेश्वर ने उन सब विश्वास करने वालों को इकट्ठा करके एक कलीसिया में जोड़ा है कि वो एक कलीसिया के रूप में रहें, वो यीशु मसीह की देह बनकर जिएं। और यीशु की देह ये है कि आपस में फूट ना हो। और जैसे देह में अलग अलग तरह के अंग होते हैं और हर एक अंग एक जैसा नहीं होता, एक अंग दूसरे अंग की मदद करता है, इसी प्रकार से यीशु ने अपनी चर्च को स्थापित किया है। सब विश्वास करने वालों को अलग अलग पृष्ठभूमि से लाकर, अन्य जातियों से लाकर, और किसी को किसी धर्म से लाकर, किसी को किसी पृष्ठभूमि से लाकर, किसी को किसी जाति से चुनकर परमेश्वर ने दया करके हम सब को एक कलीसिया के रूप में जोड़ा है और हमारे एक सहभागिता परमेश्वर ने ठहराई है, जिसे चर्च का नाम खुदा ने दिया है। और जब आज हमारी एक सहभागिता है विश्वासियों की, तो बाइबल ये बताती है अब जब इकट्ठे हम लोग रहते हैं तो कभी ना कभी, किसी ना किसी समय एक भाई दूसरे भाई से अप्रसन्न हो सकता है। किसी का आचरण, किसी की बातचीत शायद दूसरे को ना भाए, दूसरे को ठोकर दे। हम एक दूसरे के खिलाफ गुनाह करते हैं और जब हम एक दूसरे के खिलाफ गुनाह करते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, या मान लो आपका कोई विश्वासी भाई है, आपका कोई पड़ोसी है, यदि वो आपके खिलाफ कोई गुनाह करता है जिसे उसे नहीं करना चाहिए, और जो शायद आपने नहीं किया, शायद वो उन बातों को अज्ञानता में आपके खिलाफ बोल रहा है, आपके खिलाफ अज्ञानता में बोल रहा है, अज्ञानता में काम कर रहा है, आपके खिलाफ कुछ ना कुछ योजनाएं बना रहा है, आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, और आप उन बातों को फेस करते करते, सामना करते करते शायद एक समय ऐसा आता है, चलो आपने एक बार उसे माफ कर दिया, क्योंकि आपने मसीह के वचन से शिक्षा पाई है कि जिस प्रकार से
तुमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही हे यहोवा तुम हमारे भी अपराधों को क्षमा कर। हमने ऐसी शिक्षा मसीह से पाई। लेकिन क्या होता है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे के खिलाफ, एक विश्वासी किसी दूसरे विश्वासी भाई के खिलाफ, या कोई आपका पड़ोसी जो शायद अविश्वासी भी हो सकता है, या कोई और आपका भाई बहन आपके खिलाफ यदि कोई गुनाह करता है, तो आप जो विश्वासी हैं और परमेश्वर की दया को पाए हुए हैं, आपका ऐसे समय में क्या फर्ज है? आप मसीह के प्रेम और उसकी दया को और उसके विश्वास को पाने के बाद आप क्या करेंगे? उस भाई को क्षमा करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन आपके अंदर है। आप उसे कहेंगे कि प्रभु मैं इसे क्षमा करता हूँ, हे यहोवा मैं इसे माफ करता हूँ, उसने जो कुछ भी किया गलत किया। लेकिन जब एक बार माफ करने के बाद, 2 बार माफ करने के बाद, 7 बार तक भी आपने माफ किया, यहां पर पतरस इस वचन में यही सवाल करता है। यीशु मसीह से कहता है, प्रभु यीशु मसीह से पतरस कहता है, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? अपने आप बोलता है, क्या 7 बार तक? मतलब पतरस की एक सीमा है, पतरस लिमिटेशन में है। पतरस खुद ही सवाल कर रहा है कि प्रभु यदि मेरा भाई, मेरा पड़ोसी, कोई भी जो मेरे निकट है, जो कलीसिया में मेरे साथ रहता है, जो मेरे पड़ोस में रहता है, कोई भी ऐसा प्रभु भाई जो मेरे खिलाफ अपराध करे, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? प्रभु से सवाल करके अब अपने आप ही वो अपनी लिमिटेशंस को प्रभु को बता रहा है। क्या प्रभु 7 बार तक उसे माफ करूं? जी हाँ, मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है। मनुष्य ऐसा ही करते हैं। यदि कोई भाई बहन किसी के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ कोई गुनाह करता है, तो शायद वो उसे 1 बार माफ करेगा, 2 बार माफ करेगा, या हद से हद 7 बार तक वो उसे माफ कर सकता है। ये पतरस की अपनी लिमिटेशन थी। बहुत सारे लोग तो यदि किसी ने 1 बार भी किसी के खिलाफ कोई गुनाह किया तो वो उसी समय कठोर हो जाते हैं और वो उसको माफ ही नहीं करते हैं। हालेलुया। आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह की दया को पाने के बाद, विश्वास में आने के बाद, आपके लिए प्रभु ने स्वर्ग के द्वार खोल दिए। और यीशु मसीह ने इससे ऊपर के वचन में कहा है, जब आप उसको पढ़ेंगे 18 पद 19 पद को, वहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। देखो, प्रभु ने आपको बांधने का और आपको खोलने का अधिकार दिया है। यानी आप अधिकार पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर की दया को पाए हुए लोग, विश्वासी लोग। हालेलुया। और क्या ये हो सकता है कि एक विश्वासी व्यक्ति, परमेश्वर की दया को पाया हुआ व्यक्ति, जो स्वर्ग को खोल सकता हो, हालेलुया, जिसे अधिकार दिया गया हो स्वर्ग से खोलने का बंधनों को और बांधने का दुष्ट आत्माओं को, क्या वो व्यक्ति अपने लिए आशीषों के द्वार बंद कर सकता है? जी हां, कर सकता है। और पतरस उसी विषय के ऊपर बात कर रहा है। पतरस कह रहा है, प्रभु जब मेरा भाई मेरे खिलाफ गुनाह करे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? क्या 7 बार तक? मनुष्य की सोच इतनी ही है, माफ करने की सीमा इतनी ही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से जब उसने पूछा तो यीशु मसीह उसे उत्तर दे रहे हैं। यीशु ने 22वें पद में उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुणे तक। हालेलुया। यीशु ने पतरस की बात को डिनाई कर दिया। प्रभु ने कहा, पतरस आए, मैं तेरे साथ नहीं सहमत हूं, आई एम नॉट एग्रीड।
मैं सहमत नहीं हूं तेरी बातों से। 7 बार नहीं, प्रभु ने कहा, मैं 7 बार नहीं कहता। मैं तेरी सीमाओं से बंधा हुआ नहीं हूं। मैं तेरी सोच के अनुसार दया करने वाला या माफ करने वाला नहीं हूं। प्रभु ने कहा, मैं ये चाहता हूं कि जैसे मैंने तुम पर दया की है, और तुम्हारे कितनी ही बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार एक विश्वासी अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों और हालातों में खुदा के खिलाफ गुनाह करता है, लेकिन तो भी प्रभु यीशु उसे माफ करता रहता है और धीरज धरता रहता है और इंतजार करता रहता है कि ये आज मन फिरा लेगा और आज के बाद फिर ये तौबा करके इन कामों को नहीं करेगा। जब परमेश्वर होकर वो इतनी बार हमारे गुनाहों को माफ करता है, दया करता रहता है, धीरज धरता रहता है और सहता रहता है। परमेश्वर का स्वभाव है हमारी गलत बातों को सहते रहना, वो सहता रहता है। लेकिन हम परमेश्वर को तुच्छ ना जाने कि नहीं हम बार बार गुनाह करने की आदत में पड़ जाएं और यीशु मसीह सहता रहे। इसका हिसाब भी परमेश्वर एक दिन आपसे लेगा। वो न्याय का दिन आने वाला है, लेकिन उस न्याय के दिन के आने से पहले प्रभु आपको और मुझे सिद्ध बनाना चाहता है, ताकि आप और मैं सिद्ध हो जाएं और इस पृथ्वी पर हम क्षमा करना सीख जाएं अपने भाई, अपने बहन को, अपने पड़ोसी को। हालेलुया, हालेलुया। तो आज की शाम क्षमा ना करना अपने लिए स्वर्ग के द्वारों को बंद करना। एक विश्वासी आप हो सकते हैं, ज्यादा प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, वचन पढ़ने वाले, उपवास रखने वाले, भेंट देने वाले, दशमांश देने वाले, रेगुलर चर्च में जाने वाले हो सकते हैं, आप भले काम भी करना जानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर आप इन सब कामों के बावजूद किसी को माफ नहीं करते हैं, किसी भाई को अपने माफ नहीं करते हैं, तो आप अपने लिए स्वर्ग के द्वार को बंद करते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा, जो दया नहीं करता उसका न्याय भी बिना दया के होगा। हालेलुया। यीशु ने कहा 7 बार नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम 7 के 70 गुणे बार तुम उसको माफ करो। यदि हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से 70 गुना, तो कितना होगा आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। यानी प्रभु एक अनलिमिटेशंस को दिखा रहा है कि बहुत जब जब तेरा भाई, जब जब तेरी बहन, जब जब तेरा पड़ोसी तेरे खिलाफ गुनाह करे, तो तुझे उसको यू हैव टू फॉरगिव, तुझे उसको माफ करना है, माफ करना है। क्यों? क्योंकि यीशु ने क्या कहा। इसी प्रकार का मतलब प्रभु कुछ उदाहरण दे रहा है, कुछ दृष्टांत दे रहा है ऊपर, और वो दृष्टांत मैं जल्दी से आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक लिखा है, हर एक, हर कोई नहीं लिखा, यहां पर हर एक के बारे में लिखा है। तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। अब आप बता दो कि आप परमेश्वर की दया को कहां से पाए हैं? यीशु मसीह के स्वर्गीय पिता की ओर से, और यीशु मसीह परमेश्वर की दया है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि वैसे ही मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ करेगा जो तुम अपने भाई के साथ करोगे। भाई का मतलब अपने रिश्तेदार के साथ। हालेलुया। और यहाँ पर सबसे बढ़कर एक विश्वासी भाई की बात हो रही है जिसने मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया के लिए क्रूस पर मारा गया, उसका प्रेम कलीसिया के लिए है। हालेलुया।
और वो कलीसिया के द्वारा अपने प्रेम और दया को लोगों के ऊपर दिखाना चाहता है। क्या आप सच में परमेश्वर की दया को जान गए हैं? क्या आपने परमेश्वर की दया को पा लिया है? यदि पा लिया है, इस दया को पाकर यदि आप उसके प्रेम को जानकर उस पर भरोसा रखने वाले हैं, विश्वास करने वाले हैं, और आप खुद जानते हैं कि मैं कैसा गुनहगार था और मुझ पर दया हुई, और एक ही बार नहीं, पता नहीं कितनी बार खुदा ने मेरे पापों को आनाकानी करके मुझ पर दया को बनाए रखा है। हालेलुया। जब स्वर्गीय पिता आपके विश्वासी होने के कारण नहीं, पर अपनी दया के कारण आपके ऊपर दया कर रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव है दया करना, तो वो आपके जीवन में भी उसी स्वभाव को देकर दूसरों के साथ दया करना आपको सिखाना चाहता है, आपको क्षमा करना सिखाना चाहता है। क्योंकि बाइबल बताती है दया, मर्सी न्याय के ऊपर जयवंत होती है। यदि परमेश्वर न्याय करने लगता आपका और मेरा, तो हम में से कोई भी धर्मी ना ठहरता, हम में से कोई भी ना बचता। और अंतिम दिनों में ऐसा ही होगा, जब परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के द्वारा न्याय करेगा, तो सचमुच कोई भी उसके सामने ठहरने नहीं पाएगा, क्योंकि वो पवित्र है और वो निर्दोष और निष्कलंक है। हालेलुया। इसीलिए वो चाहता है कि जब उसने विश्वास के जीवन के लिए दया को आपके ऊपर किया है, प्रेम आपके ऊपर प्रकट किया है, तो आप भी प्रेम करें। जो व्यक्ति प्रेम रखता है ना, वो दया भी करेगा। हालेलुया। क्या आप वास्तव में परमेश्वर की दया को महसूस करके उसके प्रेम की अनुभूति को पा चुके हैं, उसके प्रेम के स्पर्शन को पा चुके हैं? क्रूस पर दिए गए उसके बलिदान को, जो प्रेम के कारण था, आप महसूस कर चुके हैं, उसको जीवन में इकरार कर चुके हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर की दया आपको क्षमा करना सिखाती है। तो ऐसा करना आपके लिए स्वर्ग से आशीषों को लगातार आपके ऊपर जारी रखेगा। आपकी प्रार्थनाओं में कोई रुकावट नहीं आएगी। आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे, और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको देगा। हालेलुया। तो देखा आपने परमेश्वर की दया कितनी अद्भुत है। जल्दी से मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि किसी राजा के समान है परमेश्वर का राज्य, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस राजा ने क्या किया, अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेना लगा, तो एक एक जन उसके सामने लाया गया। जब जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जब चुकाने के पास उसके पास कुछ ना था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, एक दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा, और जब वो लेखा लेने लगा, तो एक एक दासों से लेखा लेता चला गया, और जो सबसे ज्यादा कर्जदार था, जिसने राजा से कर्ज लिया हुआ था, तो वो अपने सेवक से जब हिसाब किताब लेता है, उसे कर्जा चुकाने के लिए कहता है, तो वो जब कर्जा चुकाने में असमर्थ था, तब उसके सामने ये बात आती है कि इसके पास कुछ नहीं है सिवाय पत्नी बाल बच्चों को छोड़कर, और जो कुछ इसका है उसको बेचकर इसका कर्ज चुका दिया जाए। बात यहां पर आती है। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी, बच्चों और जो कुछ उसका है बेचकर उसका कर्ज चुकाने की बात आती है, तो वो दास गिरकर राजा के सामने दुहाई देता है और कहता है कि हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस
दशा, तब उस दास के स्वामी ने उससे क्या कहा, उसके ऊपर क्या किया, उसने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। तरस खाकर, दया करने का मतलब होता है तरस खाना, कि ये व्यक्ति इस काबिल नहीं है कि ये अपने कर्जे को भी चुका सके, तो वो राजा होकर, उसकी राजा होने की प्रतिष्ठा तभी साबित होती है जो वो अपने बड़प्पन को दिखाए कि उस दास के कर्जे को पूर्णतः माफ कर दे, उस पर तरस खाकर। और राजा ऐसा ही करता है। राजा ने तो ऐसा ही किया, उस दास के ऊपर तरस खाया, उसके कर्जे को माफ कर दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है ये किस बात को दिखा रहा है? ये राजा कौन है? ये राजा जो है सेनाओं का यहोवा है, ये जीवित परमेश्वर है। उसने हम सब के गुनाहों को बड़े तरस खाकर क्षमा किया। हम जो न्याय के नीचे थे और हम दंड के लायक थे, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजकर आपके और मेरे दंड को यीशु के ऊपर, और यीशु मसीह के द्वारा आपके ऊपर तरस खाया। अब हम माफ कर दिए गए। ऐसे ही वो दास भी क्षमा कर दिया गया। लेकिन उस दास की एक बहुत बड़ी गलती थी, उसका स्वभाव बहुत उल्टा निकला। क्षमा पाने के बाद, तरस खाने के बाद, उस राजा के द्वारा सारा कर्जा चुकता करने के बाद, राजा के द्वारा ये दास क्षमा पाया हुआ है, तरस को पाया हुआ है, राजा के अनुग्रह को पाया हुआ है। लेकिन ये क्या करता है, जब बाहर निकलता है तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला। उसके संगी दास यानी उसके भाई, उसके जैसे और किसी ने शायद उससे उधार लिया, कर्जा लिया, किसी समय लिया। लेकिन और बाइबल में प्रभु ने वर्णन किया है कि जो 100 दिनार का कर्जदार था, यानी प्रभु ने एग्जैक्ट नंबर्स बताए कि 100 दिनार का वो कर्जदार था। वो सेवक जिसका क्षमा किया गया था, उसका आगे कोई सेवक, उसका कोई भाई 100 दिनार का कर्जा उसको देना था, उस सेवक का, जिसका कर्जा पर उस राजा ने माफ कर दिया। तो ये दास क्या करता है, उसने उसका गला पकड़ा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे वैसे ही विनती करने लगा जैसे इसने उस राजा से विनती किया था कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। एक समय था कि राजा इसका न्याय करने के लिए आया, इससे कर्जा लेने के लिए आया, कर्ज चुकता करवाने के लिए आया, और ये गिरकर विनती कर रहा है कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। सेम एग्जैक्ट ऐसी ही प्रार्थना उस दास का आगे संगी दास, उसका भाई, उससे ऐसी प्रार्थना करता है कि धीरज रख, मैं सारा कर्जा भर दूंगा, और विनती करने लगता है उससे। लेकिन ये दास नहीं मानता, जिसका क्षमा किया गया वो नहीं मानता, और वो क्या करता है, उसको पकड़कर बंदी गृह में डलवा देता है, और जब तक वो कर्ज नहीं भर देता तब तक उसको वहीं पर रहने देता है। यानी ये किस बात को दिखा रहा है कि जिसके ऊपर दया हुई थी, जिसके ऊपर तरस खाया था राजा ने, उस दास ने अपने किसी संगी भाई दास को, जो उसका देनदार था, उससे कर्जा लेने के लिए क्या किया, उससे कर्जा चुकता करवाने के लिए उसके ऊपर दया नहीं की, उससे प्रेम नहीं किया, अपनी दशा को भूल गया कि कैसे मेरे गुनाह माफ हुए थे, कैसे मेरे कर्जे को मेरे राजा ने माफ किया था, और वो अपने भाई के खिलाफ गुनाह करता है और उसको दंडित करता है, जब तक कि तू कोड़ी कोड़ी नहीं भर देता, तू जेल में यहीं पर रहेगा।
तब उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। यानी उसी राजा को जिसने उसके उसके कर्जे को माफ किया था, दूसरे दास ये सब बातों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। हालेलुया। एक बात आपको याद रखना है इस बात से, जब हम किसी का गुनाह माफ नहीं करते, अपने भाई बहन, अपने किसी रिश्ते का जो मसीह में छुड़ाया गया, दया की गई है, जैसे हम पर दया हुई वैसे उस पर भी हुई, यदि हम उसे क्षमा नहीं करते हैं तो एक बात याद रखना, बड़ी गंभीर बात है, आपके लिए गवाह तैयार हो रहे हैं, दूसरे लोग आपको देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, और संगी दास आपके जैसे और भाई बहन आपके लाइफस्टाइल को देख रहे हैं, आपके जीवन को देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं कि देखो परमेश्वर ने कैसी बड़ी दया इसके ऊपर की थी। लेकिन आज जब बात यहाँ पर आई कि उसे उसके भाई के अपराधों को माफ करना है, क्षमा करना है, उसके कर्जे को माफ करना है, तो यहाँ पर ये उससे बदला ले रहा है। अपनी दया को, तरस को भूल गया कि परमेश्वर ने उसके साथ, उस राजा ने कैसे उसके साथ व्यवहार किया था, और ये दास लोग सब गवाह थे, वो उसके जीवन को देख रहे थे। आज शाम आपको भी कोई देख रहा है, आपको कोई भाई बहन देख रहा है, वो एक दिन गवाही देगा। पवित्र आत्मा आपको देख रहा है, स्वर्गदूत आपको देख रहे हैं, आप पृथ्वी पर कैसा विश्वासी जीवन जी रहे हैं। यदि आप परमेश्वर की दया को पाए हुए हैं, क्षमा को पाए हुए हैं, और खुदा ने आपके ऊपर रहम किया है, तो आपको भी दूसरों पर रहम करना है। रहम करने में देरी ना करें, विलंब ना करें, क्योंकि विलंब करके माफ करना भी बहुत ऐसा है जैसा माफ ना करना। इसलिए हम तुरंत जैसे ही कोई आपके खिलाफ गुनाह करे, आप यीशु की ओर देखकर उसके गुनाहों को माफ करें कि यीशु ने मेरे गुनाहों को माफ किया, मुझ पर दया की, तो मुझे भी दया करनी है। और उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, वो व्यक्ति पकड़कर राजा के द्वारा कहाँ डाला जाता है मालूम है? वो परमेश्वर के, उस राजा के क्रोध के नीचे आता है, और जब तक वो कर्जा नहीं भर चुका तब तक वो भी वहीं पर रहा, परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर है। हालेलुया। तो आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूँ, हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा आगे, इसी प्रकार यदि तुम में से हर कोई, हर एक अपने भाई को यदि मन से क्षमा ना करेगा। देखो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? मन से। यहाँ पर ये नहीं कह रहा यदि कोई अपने भाई को क्षमा ना करेगा, सिंपली बात नहीं कर रहे प्रभु, यहाँ पर कह रहे हैं मन से क्षमा करेगा। एक क्षमा होती है होठों से, चल माफ किया, लेकिन अंदर ही अंदर बैर रखना, अंदर ही अंदर क्षमा ना करना, कठोर रखना, उसके पापों को याद रखना, उसके व्यवहार को याद रखना, इस बंदे ने, इस मेरे पति ने मेरे खिलाफ फलाने दिन गुनाह किया था, इसने मुझे डंडों से पीटा था, इसने मुझे गालियां दी थी, इसने मुझे घर से निकाला था। ओ पति कहेगा ये पत्नी ऐसी है, बच्चे कहेंगे माँ बाप को देखकर कि ये माँ बाप ऐसे हैं, माँ बाप कहेंगे ये बच्चे ऐसे हैं। हमारा एक रिश्ता है आपस में, हालेलुया। हम सब परमेश्वर की दया को पाए हुए हैं, और जब हमने दया को पाया है तो प्रभु सेम उसी तरह से जैसे परमेश्वर ने हमें मन से क्षमा कर दिया, और अब हम ऐसे, कभी कभी हम गवाही सुनते हैं ना कि मैं ऐसा हो गया जैसे मैंने कभी कोई गुनाह ही ना किया हो। तो ये अनुभव कौन देता है हमें? ये पवित्र आत्मा आपको देता है। यानी परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के मन की बातों को आपके अंदर प्रकट करता है, एहसास कराता है कि परमेश्वर ने तुझे मन से क्षमा कर दिया। जब परमेश्वर का आत्मा ऐसी बातें आपके मन में डालता है तो आपको भी यीशु मसीह कहता है कि आपको अपने मन से अपने भाई को क्षमा करना, मन से, क्योंकि माफी मन से होती है। दूसरा रास्ता है मन से। जब तक मन से माफी ना हो, जुबान की माफी कुछ नहीं है।
हालेलुया। आज बहुत सारे विश्वासी लोग होंठों से माफ करके अपने मन में कड़वाहट रख के चर्च में आते रहते हैं और बैर रखकर आराधना करते रहते हैं, पुलपिट पर खड़े होकर क्वायर एक दूसरे के खिलाफ, क्वायर की बहनें, भाई, विश्वासी लोग, ओ वॉलंटियर्स लोग, विश्वासी लोग होंठों से शायद आपको माफ कर दें, लेकिन अपने मन में बहुत सारे विश्वासी लोग अपने अंदर कड़वाहट को रखकर चलते रहते, क्षमा नहीं करते। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए शायद होंठों से, मुंह से थोड़ा सा कुछ शब्द आपको बोल लेंगे, आपसे बात कर लेंगे, लेकिन उनके अंदर आपकी शायद पुरानी बातें, पुराने गुनाह आज भी सड़ांध बनकर उसके मन को सड़ांध में लेकर जा रहे हैं। उसकी प्रार्थनाएं रुक रही हैं। आप आशीष पा रहे हैं, आप आशीष पा रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति जो क्षमा नहीं कर रहा मन से, वो परमेश्वर के क्रोध के नीचे जा रहा है। वो अपने प्रार्थनाओं के उत्तर को रोक रहा है। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं रुक जाए? तो आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे। जब आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आएगा, आप परमेश्वर के न्याय के नीचे आएंगे। तो आपको क्या करना है? आज ही अपने भाई को जो कलीसिया में आ रहा है, क्वायर को, कलीसिया के विश्वासी भाई बहन एक दूसरे को, सेवक लोग एक दूसरे को, अगर आप विश्वासी हैं, आपका भाई अविश्वासी, आपकी बहन अविश्वासी, आपकी माँ अविश्वासी, आप उसे क्षमा। हालेलुया। क्योंकि क्षमा जो है बहुतों के जीवन को बदलती है। क्षमा तब करते हैं जब प्रेम होता है। आप ईश्वरीय प्रेम को अपने जीवन में लेना शुरू करें। आज ही शाम अपना हृदय खोलें और प्रभु आपके हृदय की दशा को बदल डालेगा और आपका जीवन बड़ा प्रभावशाली और सामर्थी हो जाएगा। आज की शाम कितने लोग सामर्थी जीवन प्रभु से चाहते हैं? वो क्षमा करना सीखें, माफ करना सीखें, तब आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य काम करेगी। हालेलुया। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पर 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।